हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ हिना। और हुमायूं टॉम की सैर करनी है, चलिए मेरे साथ। जैसे कि हम कंटिन्यू कर चुके थे पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा ये है वो बोर्ड जहाँ पर पैसे लिखे हुए हैं, यानी 40 रुपये इंडियन पर्सन के लिए, 600 रुपये फॉरनर के लिए और 5 रुपये और 50 रुपये छूट है अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो। सो यहाँ से मैं एंट्री टिकट लूँगी और ये मेरे हाथ में टिकट है, देखिए। वेलकम बैक टू माई चैनल वर्ल्ड ऑफ हिना। यहाँ हुमायूं टॉम में एंट्री ले ली है। ये देखिए पीछे एंट्री गेट था और उसकी एंट्री टिकट थी 40 रुपए की। उसके साथ 2 टोकन्स दिए थे और प्रिंट में 2 टिकट्स दी थी, उस पर 40 रुपीज़ लिखे हुए थे। ये हमने ईसा खान का मकबरा देख लिया। अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं और आगे हम यहाँ पर हुमायूं टॉम जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ हुमायूं टॉम जा रहे हैं। सो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। इससे पहले वाला व्लॉग मैंने ईसा खान के मकबरे पर, ईसा खान टॉम पर बनाया हुआ है, क्योंकि एक ही वीडियो में इन सारे किलों को कवर करना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा 2 पार्ट्स में बनाया है। तो आप उसको भी एंजॉय करिएगा। और अब चलिए इस वीडियो को एंजॉय करते हैं और मेरे साथ पूरा हुमायूं टॉम टूर आप ले लीजिए। अलग अलग मकबरे हैं और वो अलग अलग लोगों के हैं, लेकिन जो मेन है हुमायूं, उनका जो मेन मकबरा है वो यहाँ सेंटर में है जहाँ हम जा रहे हैं। ये देखिए, और ये सेकंड गेट है जहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं। फर्स्ट गेट था टिकट काउंटर वाला, अब ये सेकंड गेट है जहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं। ये देखिए, और मे बी थर्ड गेट भी आए जो कि विदाउट टिकट है। टिकट हम एक बार ही लेते हैं, बार बार नहीं लेते। सो वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये अरब सराय दरवाज़ा है। जो यहाँ के मज़दूर थे ना, जो यहाँ पर इसको बिल्ड कर रहे थे, इस किले को, उनकी एंट्री का गेट ये था। ये देखिए कितना बड़ा है। सो ये देखिए, ये अंदर से ऐसा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये प्रॉपर लक्कड़ का है भाई। ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है इसका। ये प्रॉपर लक्कड़ का है। ये देखो, ये इसका वो डोर का लॉक, बट ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, सो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है हुमायूं के बारे में और उनके मकबरे के बारे में। रिवर और जो सूफीज़ में हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह जो है यहाँ पर, निज़ामुद्दीन जगह पर, वहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन जी की जो दरगाह है उसके बारे में, और उसके नियर बाय ही ये है। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इन बोर्ड्स पर दी हुई है और बाकी मैं आगे आपको बताती हूँ धीरे धीरे और क्या है। ये देखिए यहाँ पर ना लिखा हुआ है पूरा, देखिए ये सो हियर वी आर। ये है हुमायूं टॉम और इसके बराबर में ये जो बागात हैं ये बहुत ही खूबसूरत और हरे भरे हैं, और उस ज़माने में भी क्या लगते होंगे। और ये एंट्री गेट, एक और तीसरा एंट्री गेट जहाँ से हमें हुमायूं टॉम नज़र आता है और जहाँ से हम हुमायूं टॉम के लिए अंदर चलते हैं। सो ये भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ ये जो मज़दूर थे ना उस टाइम के, उनके लिए जगह, या सैनिक, वो लोग खड़े होते थे यहाँ पर। और ये देखिए बीच में पानी, लेफ़्ट एंड राइट पर बागात, बल्कि 4 बागात, और सेंटर में जो इमारत होती थी, इसका कॉन्सेप्ट ना जो ताजमहल में लिया गया है वो इसके बाद ही लिया गया है। सबसे पहले यहीं पर यूज़ हुआ था। और ये बागों के बीच में जो फव्वारा देता है ना, ये कितना खूबसूरत, इतना अच्छा आवाज़ देता है। और यहीं पर मैंने फिर अच्छी सी अपनी फ़ोटो क्लिक की। हैवी, सो हैवी। अस्का आप नहीं पकड़ो। ओ स्ट्रॉन्ग गर्ल, आप स्ट्रॉन्ग हो? यस, शी इज सो स्ट्रॉन्ग। अस्का बाय।
यहाँ से चढ़कर आए, ये देखिए, और यहाँ से छत से इसका व्यू इस तरह से है। अच्छा, सो ये देखिए, ये रेलिंग है और ये वो गेट जहाँ से हमने अभी एंट्री ली थी, है ना। और ये जो रेलिंग है भाई, ये थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन पहले ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा डर लग रहा है, बट जो पहले था ना, ये मगर व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए, सो नाइस। ये देखिए, पहले जो था ना, पहले के ज़माने में ये जो नाली का कॉन्सेप्ट है, ये कितना क्लीन था। और ये जो रेलिंग्स हैं या फिर ये जो मंजिल है, मैं तो इसी बात से हैरान हूँ कि ये 2 मंजिल का कॉन्सेप्ट तब से आ गया जब लोगों की सिंगल मंजिल पे घर होते थे। उस टाइम पे भी यहाँ पर कब्रें दूसरी मंजिल पर हैं। सो इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग। ये देखिए कब्रें सारी। अच्छा, यहाँ पर ना 160 लगभग कब्रें हैं। सो जिसमें 7 राज्य कब्रें हैं, जिसमें हुमायूं, उनकी वाइफ, 2 वाइफ की कब्रें, उनके बच्चों की कब्रें हैं। बेसिकली इस जगह पर 7 राज्य कब्रें हैं और 160 लगभग उनके रिलेटिव्स की या सेनापति या जो उनके मतलब जो इम्पोर्टेंट उनके जो पद पे थे, उनकी कब्रें हैं। और इस जगह पर ना, जो ये बेसिकली ये जो बीच का सेंटर है, यहाँ पर सिर्फ हुमायूं और उनके रिलेटिव्स की ही कब्रें हैं, जिसमें 160 से ज़्यादा लगभग कब्रें हैं। यहाँ पर इतने सारे कमरे हैं और उनमें बहुत सारे मकबरे हैं। सो वो दिखाते हैं हम आपको। पहले मैं सोच रही हूँ आपको व्यू दे दूँ। ये रहा पूरा चारों तरफ से लगभग व्यू। ये देखिए, मैंने जो एंट्री की थी ना, उसके बाद ये सारी कब्रें और इसके पीछे का है। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि चारों तरफ से एक जैसा दिखता है, सिमिलर दिखता है, तो ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम किस साइड पर हैं। बट इसके लेफ़्ट साइड पर भी ये फव्वारा है। ये देखिए, चारों तरफ से ये हुमायूं टॉम कितना अच्छा दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा लाल पत्थर का यूज़ ना इसी मकबरे के अंदर हुआ था। और ये हैं कब्रें, जो भी कब्रें उस टाइम पर हुमायूं की और उनके साथ जो भी उनके अहम लोग थे, उनकी कब्रें यहाँ पर जो मौजूद हैं, वो सब यहाँ पर हैं। और मतलब दूसरी मंजिल पर कब्रें हैं। इसका मुझे एक बहुत ही एक वो होता है कि कितना मतलब एक कॉन्सेप्ट इनका क्लियर था कि हमें यही करना है। और कितना खूबसूरत ये किला बनवाया हुआ है लाल पत्थर पर। और इसीलिए इसको यूनेस्को ने ना विश्व धरोहर का नाम दिया है, क्योंकि उससे पहले ना मकबरे का कॉन्सेप्ट इतना था नहीं। जब हुमायूं के फादर बाबर का जो मकबरा काबुल में स्थित है वो बना, उसके बाद यहाँ पर हुमायूं के मकबरे का कॉन्सेप्ट आया। और यहाँ पर भी जो ये कॉन्सेप्ट है वो 4 बाग की शैली पर आया, जिसकी बेस पर आगे चल के ताजमहल बना। तो ये कॉन्सेप्ट ना बाबर से ही शुरू हुआ, लेकिन उनका मकबरा क्योंकि काबुल में था तो वो अलग शैली पर मुबनी है और अलग तरीके से बना हुआ है, वो इस शैली पर नहीं बना हुआ था। तो इस तरह जब उनका मकबरा बना तो यहाँ पर फिर हुमायूं का मकबरा बना, और इस तरह मुग़ल शासकों के मकबरों का कॉन्सेप्ट जो था वो शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही फैसिनेटिंग लगती हैं और उस टाइम के वक्त के बारे में थोड़ा हमें जानने को मिलता है। तो बहुत ही एक अलग, क्योंकि ह्यूमन जो होता है ना, जो इंसान है, वो अपने अतीत के बारे में हमेशा जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता है और वो जानकर बहुत ही खुश होता है चीज़ों को। तो जिस तरह मैं भी हूँ, मुझे हिस्ट्री के बारे में जब कुछ पता चलता है, हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में, तो मैं उसको जानकर ना एक अलग ही मुझे खुशी और सुकून मिलता है। अच्छा, ये जितने भी आसपास में कब्रें हैं ना, वो सब, उन सब का सेंटर जो है वो ये बीच का मकबरा है जहाँ पर हुमायूं साहब की कब्र स्थित है। और बाकी जो आसपास में कमरे हैं उनमें भी कब्रें मौजूद हैं इनके अजीज़ों की, लेकिन बीच में इन सब का सेंटर और इन सब का जो गेट है वो हुमायूं की कब्र के पास ही निकल कर आ रहा है। ये देखिए, आप बाकी कमरों के गेट को देख रहे होंगे जगह जगह। ये सारे गेट जो हैं बीच में आकर खुलते हैं और बीच के इस बड़े से सेंटर हॉल में खुलते हैं। और ये सेंट्रल हॉल जो है, इसमें हुमायूं साहब की कब्र है और इसमें जो जालियाँ लगी हुई हैं, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है और आप चाहें तो बाहर का पूरा यहाँ से क्लियर कट देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। तो इस तरह से आप बाहर के पूरे जो एंट्री गेट्स हैं
वो सारे यहाँ से बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। तो ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इतनी सी जगह में, इतने अंदर की जगह से आपको बाहर की चीज़ें एकदम क्लियर नज़र आती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही फैसिनेटिंग हैं और बहुत ही अच्छी हैं। अच्छा, लाल पत्थर का इतने बड़े पैमाने पर प्रयोग भी इसी किले में हुआ था, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि उस टाइम पे इन्होंने ही शुरुआत की थी इस चीज़ की, और सबसे ज़्यादा यूज़ भी यहीं हुआ था। उसके बाद ये देखिए नक्काशी पूरी इस हॉल की कितनी खूबसूरत लग रही है। सेंट्रल हॉल है ये, जिसमें हुमायूं साहब की कब्र है, और इसकी पूरी जो नक्काशी है, कारीगरी है, वो कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त के लोग कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट और अक्लमंद थे और हर चीज़ को सोच कर चलते थे। और भले ही उस टाइम पर डिग्रियां नहीं थी कि ये इंजीनियर है या टेक्निकल ऑफिसर है, बट उनका जो दिमाग था और उनका जो हुनर था वो इस बात को साबित करता है कि वो आज के इंजीनियर्स और टेक्निकल ऑफिसर्स से कुछ कम नहीं थे, बल्कि ज़्यादा ही थे। और बिना किसी साइंटिफिक ईजाद के उन लोगों का तजुर्बा इतना ज़्यादा और इतना अच्छा उनका काम था कि आज तक लोग उन्हें याद करते हैं। तो इस तरह से देखिए सेंट्रल हॉल दिखता है जहाँ पर हुमायूं साहब की कब्र है, और ये जालियाँ इतनी फैसिनेटिंग हैं, और यही इस जगह की खासियत भी हैं जिनको मैं बार बार देखती हूँ। देखिए, और यहाँ से अलग अलग दरवाज़ों को आप देख सकते हैं, एंट्री गेट्स को आप देख सकते हैं। एक ही जाली से एक ही एंट्री गेट आपको नहीं दिखेगा, बल्कि अलग अलग आप एंट्री गेट्स को देख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये रहे मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, जो कि पूरा एंजॉय कर रहे थे, और मैं भी इनके साथ पूरा एंजॉय कर रही थी। सो गाइस, चलिए अब हम यहाँ पे इसके जो लेफ़्ट साइड पर था, यानी वापसी में राइट साइड पर पड़ेगा, और आने के टाइम पर लेफ़्ट साइड पर जो मकबरा था, अब वो भी देख लेते हैं। चलिए। एक्चुअली इतनी गर्मी होने के बावजूद ना यहाँ इतनी प्यारी हवा चलती है कि बहुत ही सुकून है यहाँ पर, बहुत ही पीस है यहाँ पर। आप आइए, खुद विज़िट कीजिए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, गारंटेड। ये बहुत ही अच्छी जगह है, आप ज़रूर आइए यहाँ पर घूमने। और ये देखिए कितने अच्छे, और जो ये फव्वारे हैं ना, ये ऐसा लग रहा है जो भी यहाँ पर लगाए हुए हैं जैसे ये पहले के ज़माने के ही हैं, और इनसे इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है। आप खुद सुनिए, ये देखिए। मे बी ये आर्टिफिशियल हो, वो वाला पानी जो पहले शुद्ध बहता था वो ना हो, लेकिन साउंड तो बिल्कुल ऐसे कर रहा है जैसे पहले के ही लगे हुए हैं, और बहुत ही कानों को सुकून देने वाली आवाज़ ही लग रही है। ये देखिए, आपको कोयल की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। साउंड्स गुड। सो आपको डिफरेंट बर्ड्स की आवाज़ भी यहाँ सुनाई दे जाएगी। ये पानी ऐसे ही बह रहा है चारों तरफ, जैसे वो चल रहे थे ना पूरा, इसको क्या बोलते हैं, जो भी पानी का पार्टीशन करते हैं और पानी फ्लोड होता है वहाँ पर। सो इस तरह से ही अभी भी पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अच्छे से, कि हर जगह पानी अच्छे से क्लीन होकर बहे और मिल जाए बिल्कुल एक्यूरेटली, क्योंकि पहले टैप्स नहीं होते थे, तो इसी तरह वाटर फ्लो किया जाता था यूज़ के लिए। सो इस तरह से यहाँ पर सब कुछ बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही आरामदायक जगह है। आकर आपको बिल्कुल एकदम आपकी सोल को ना बहुत ही सुकून मिलने वाला है, और मुझे तो यहाँ आना बहुत पसंद है। आज मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। सो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट जगहों में से एक है दिल्ली की। सो यहाँ बैठकर बात करते हैं। देखिए कितना पुराना पेड़ है यहाँ पर मेरे पीछे, कितना पुराना सा है ये। और यहाँ पर देखिए ये दोनों खेल रहे हैं, तीनों खेल रहे हैं एक्चुअली। का जो ये मकबरा है,
सो ये जो हुमायूं का मकबरा है, ये अकबर के फादर का मकबरा। वो ना उस टाइम पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, बहुत ही बड़े पीर थे, उनको बहुत मानते थे और इसीलिए ये हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के पास ही है। और यहाँ पे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की आवाज़ भी आती रहती है, रेल की आवाज़ आती रहती है, देखिए आ रही है। और ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, उसके नियर बाय है। वहाँ से आपको रिक्शा, ऑटो इस तरह से लेना पड़ेगा, उसका मेट्रो स्टेशन है। सो आप वहाँ से इजीली आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऑटो से भी आ सकते हैं या जो भी व्हीकल आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे आ सकते हैं। ये जो मकबरे थे ना, मकबरे का मतलब होता है यानी कोई प्रसिद्ध आदमी अपनी जो डेथ बॉडी होती है उसको दफनाने के लिए जो जगह चूज़ करता है और उस पर एक इमारत बनाता है, उसको मकबरा बोलता है। सो पहले के जो लोग थे उनका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर था कि ये जो यहाँ की लाइफ है ये तो हम जो भी जिएंगे, लेकिन हमें लाइफ टाइम थोड़ा याद किया जाए, उसके लिए वो लोग, या फिर हम अलग जगह पर थोड़ा आराम फरमाएं, उसके लिए वो लोग इतना सोचते थे कि जो लाइफ टाइम जर्नी है हमारी, यानी ता क़यामत, जब तक क़यामत नहीं आ रही तब तक जहाँ पर हम आराम फरमाएंगे वो जगह हमारे नाम से प्रसिद्ध होनी चाहिए और वहाँ पर हमें दफनाया जाए, जहाँ पर हम आराम से रहें। तो उसके लिए पहले के लोग ये मकबरे बनवाते थे। सो वो पहले ही डिसाइड कर लेते थे कि कहाँ पर उनको दफनाया जाए, मरने के बाद कहाँ पर उनको आराम करने के लिए रखा जाए। सो कितना मतलब डीप थॉट था उस टाइम पर लोगों का। अभी तो इतना हम नहीं सोचते, लेकिन उस टाइम के लोग कितना सोचते थे। ये 2 मंजिल की इमारत और इस तरह से, जहाँ पर 2 मंजिल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था मोस्टली। तो ये सब कितना आर्किटेक्ट, यहाँ का टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों का दिमाग कितना अच्छा था। तो यानी मतलब हेड्स ऑफ। ये देखिए आवाज़ आ रही होगी यहाँ पर ट्रेन की, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नियर बाय है। सो डीप थॉट के साथ गार्डन्स इतने बड़े बड़े ये सब बनवाते थे लोग। सो वेल डन। और बहुत ही सुकून, बहुत ही पीस की जगह है ये सब। सो मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है, आपको भी, मुझे लग रहा है कि आपको भी पसंद आ रहा होगा। सो प्लीज़ यहाँ खुद से ज़रूर आएँ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और ऐसी ही मोर वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। स्टे ट्यून। यहाँ पर जितने भी आसपास जो भी मकबरे बने हुए हैं उनके अंदर चाहे अलग लोगों की कब्रें हों, लेकिन जो मेन हुमायूं, जो हज़रत हुमायूं थे, उनके जो बिल्कुल करीबी रिश्तेदार थे, जैसे उनकी वाइफ्स, उनके बच्चे, उनकी 7 शाही कब्रें जो हैं वो उस सेंट्रल जो हुमायूं टॉम है वहाँ पर स्थित हैं। और बाकी सारी जो भी 150 से ज़्यादा कब्रें हैं वो अलग अलग कमरों में, अलग अलग किलों में शिफ्टेड हैं। सो इस तरह से यहाँ पर मकबरे बने हुए हैं। सो ये बहुत ही अच्छी जगह है और वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छे सुकून से आराम फरमा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि उस टाइम का थॉट था उन लोगों का, अपने आप को एक यादगार बनाने के लिए, या जैसे भी उनको जो लगा। बट ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो लोग उस टाइम पर इतना डीप थॉट रखते थे। ज़िंदगी का ना कुछ भरोसा नहीं होता, तो थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल कर इस तरह की जगहों को ज़रूर घूमिए और ज़रूर अपनी ज़िंदगी के पूरे मज़े लीजिए। और यहाँ पर ना बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलती है, चाहे कितनी भी ज़्यादा गर्मियाँ हों, तो आप आकर ज़रूर देखिएगा। ऐसा नहीं है आपको लगे कि गर्मी ज़्यादा है या कुछ ज़्यादा है तो वो यहाँ पर भी लगेगी। टेम्परेचर यहाँ पर हमेशा ये जो बागात हैं वो मेंटेन कर रखते हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है और आप अच्छे से इसका मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी बागात बने हुए हैं उनमें आकर बैठ सकते हैं और अपना एंजॉय कर सकते हैं।
और ज़रूर आइए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये पूरा जो मैंने कैप्चर करके दिखाया वो कैसा लगा और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इसकी नक्काशी, इसकी कारीगरी कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं बार बार इसी को निहारे जा रही थी और आप भी ज़रूर आइए। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने इतनी प्यारी प्यारी अपनी फैमिली के साथ फ़ोटो क्लिक की यहाँ पर। और इसके बिना तो हमारा चलता ही नहीं है ना, फ़ोटोज़ तो ज़रूरी होती हैं, तो फ़ोटोज़ ज़रूर लेनी चाहिए। आप भी आकर ज़रूर लीजिए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। और अब हमारा टाइम हो गया है घर जाने का। ऑलमोस्ट हमने सारा घूम लिया है। सो हियर वी आर, नाउ वी आर गोइंग टू होम। और जब हमने थर्ड गेट से एंट्री ली थी ना, उस टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं। लेकिन वो पूरा हुमायूं टॉम का जो म्यूज़ियम है, ये लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड पर बनाया हुआ है इन्होंने म्यूज़ियम। और इसमें सारी वो चीज़ें रखी हुई हैं इन लोगों ने जो हुमायूं टॉम की खासियत को बताती हैं और उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ भी है। ये पूरा इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पूरा म्यूज़ियम के बारे में कि कहाँ पर क्या कैसे हुआ और किस तरह से मज़दूरों ने काम किया, किस तरह के पत्थर का यूज़ किया गया, क्या कॉन्सेप्ट था, सेंट्रल में इसको कैसे बनाया गया, पूरा सेंटर कैसे लिया गया, आसपास बाग कैसे बनाए गए, नक्काशी कौन सी की गई है, ये सारा कुछ इस म्यूज़ियम में था। ये एक लेफ़्ट पे था और एक राइट पे था। ये देखिए मैं सामने वाले में अब जा रही हूँ। यहाँ पे ईसा खान का जो मकबरा है ना, उसके बारे में भी ये निज़ामुद्दीन मकबरे के बारे में, मतलब सॉरी हुमायूं टॉम के मकबरे के बारे में और निज़ामुद्दीन दरगाह के बारे में और ईसा खान का जो मकबरा था उसके खुदाई के दौरान जो शैलियाँ वहाँ पर और जो भी चीज़ें मौजूद थी खुदाई में जो मिली थी, ये देखिए सारी वो चीज़ें हैं वो सब यहाँ रखी हुई हैं। तो वो सब म्यूज़ियम में लगाई हुई हैं इन लोगों ने। और उसके अलावा यहाँ पर पूरी कारीगरी के बारे में और यहाँ सुंदर नर्सरी के बारे में भी इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो कि बराबर में ही है। आपको अगर टाइम हो तो उसी दिन देख लीजिएगा, चाहे तो आप अलग से दिन निकाल कर भी आ सकते हैं। तो ये सारी नॉलेज जो इन लोगों ने इस म्यूज़ियम में रखी थी, जो मैंने जाते हुए कैप्चर की है, आते हुए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। और इसी के साथ मैंने फिर इस गेट से बाहर की तरफ का रास्ता जो निकल रहा है वहाँ से एग्ज़िट कर लिया था। और साथ ही में मुझे ये एक और किला और एक और मस्जिद वहाँ पे बहुत ही फैसिनेटिंग सी दिखी। बिल्कुल जस्ट हुमायूं के इस थर्ड गेट के बराबर में ये एंट्री है जो कि इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी आरामदायक और पुरसुकून जगह लग रही थी। तो मैंने सोचा कैप्चर करके मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ से बाहर निकलते ही ना ये हुमायूं टॉम का ये जो थर्ड गेट है जहाँ से सेंटर में हुमायूं टॉम है और उसकी एंट्री है वो दिखता है, ये देखिए। तो अब हम चलते हैं घर और आप भी ज़रूर घूमिएगा इस जगह को और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मोर वीडियोस के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।